हेलो एवरीवन बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने अपनी लास्ट क्लास में प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण और बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लिया था। इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.2 आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रश्नावली से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपरों में देखने को मिलता है, तो इसलिए आप प्रश्नावली 1.2 को अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिएगा, इसे बार बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्नावली आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हमने अपने उदाहरणों में सीख लिया था, रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, इनको सिद्ध करना सीख लिया था। उसी के आधार पर यहाँ पर हमारे प्रश्नावली 1.2 में ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। उदाहरणों के बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप लोगों ने घर पर उदाहरणों को रिवाइज किया होगा तो आपको यह प्रश्नावली इजी तरीके से समझ में आएगी। चलो हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और आज हम लोग अपने प्रश्नावली 1.2 को कवर करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का हल देखते हैं। प्रश्नावली 1.2 का हल करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलो प्रश्नावली 1.2 को हल करते हैं। जैसा कि प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें कह रहा है रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें पहले इसे परमेय मानना होगा, यानी कि किसी भी संख्या को अपरमेय सिद्ध करने के लिए उसे परमेय मानना पड़ता है। परमेय मानने के बाद उसे हम हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिस्टमेटिकली तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम के पेपरों में पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो जैसे सॉल्यूशन यहाँ पर हमने डाला, इसके बाद लिखा माना कि रूट 5 एक परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। ये सिद्ध करने के लिए हम लोग माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये लिख लिया। जब हमने रूट 5 को परिमेय संख्या मान लिया तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा रूट 5 बराबर P/Q, जहाँ हम इसे रूट 5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का मान यानी ये Q का मान है, इसका मान कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो अगर हर 0 हो जाएगा तो हमारा जो P का मान है वह इन्फिनाइट हो जाएगा। इस वजह से Q का मान कभी 0 नहीं होता, यानी डिवाइड में कभी 0 नहीं आता। तथा P, Q, P और Q, ये P और ये Q ये सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या यानी वे संख्या है जिनको एक केवल विभाजित करे, जिनको विभाजित कौन करे? केवल एक, यानी जिनके अभाज्य गुणनखंड केवल एक हो, वह हमारी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यानी कि ये हमने किस में लिख दिया? ये हमने कोष्टक में इस प्रकार से लिख दिया। अब इसको और आगे हल करने के लिए इन दोनों पक्षों में यानी रूट 5 बराबर P/Q को वर्ग कराएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम दोनों पक्षों में वर्ग कराने पर, तो हमने ये लिख दिया। अब हम दोनों पक्षों में वर्ग करा देंगे। रूट 5 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग, तो रूट 5 का वर्ग आ जाएगा हमारे यहाँ पर 5, और जो P/Q का वर्ग है तो P² हो जाएगा। यहाँ रूट 5 का वर्ग Q² ये हो जाएगा हमारा, ठीक। इसके जहाँ पर जो 5 है, 5 चला गया हमारा डिवाइड में, बटे में, तो ये 5 पहुँच गया हमारे यहाँ नीचे, और जो Q था तो Q ये आ गया 5 के इस साइड, तो ये हो गया Q² बराबर P²/5। 5 ये हमारे निकल कर आ गया फर्स्ट समीकरण। जैसे हमारा फर्स्ट समीकरण निकल कर आ गया तो यहाँ पर क्या हुआ? जो हमारा P था, P ने अपने हथियार डाल दिए। P ने क्या कर दिया? हार मान ली। कैसे? यहाँ पर जो P था, P क्या था? P और Q सहभाज्य संख्याएं थी, जहाँ पर P भी एक सहभाज्य संख्या थी और Q भी एक सहभाज्य संख्या थी। सहभाज्य संख्या यानी वे संख्या जो केवल एक से विभाजित होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो P 5 से विभाजित हो गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं P² को 5 विभाजित करता है तो P को भी 5 विभाजित करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा प्रमेय में हमने सीख लिया था। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय हमने जो पढ़ी थी 1.2, उसमें यह देखा था कि अगर कोई भाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह भाज्य संख्या उस संख्या को विभाजित करेगी। जैसे कि P² को 5 विभाजित करता है तो P को भी 5 विभाजित करेगा। हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर प्रमेय किससे? यहाँ चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं कि प्रमेय 1.2 से, ये लिख सकते हैं आप, ठीक। अब आगे के देखते हैं। अब हमने क्या किया? फर्स्ट समीकरण में ज्ञात हो गया। अब हम लोगों ने पुनः लिख करके माना कि दोबारा से हमने क्या माना? P बराबर 5y, P बराबर 5y। माना कि P बराबर 5y, तो P बराबर 5y कैसे मान लिया? P यहाँ क्यों रखा? यानी P ये दिया, तो इसलिए यहाँ लिखा हमने P बराबर 5y। 5 कैसे आया? 5 हमारा जो कि नीचे बटे में होता है उसे को लिखते हैं यहाँ पर, हमने लिखा 5। और y ये कहाँ से आया? y का मान अपने मन से, यानी a से लेकर z तक जितनी भी संख्या उन संख्याओं में किसी भी संख्या को हम लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर तो हमने यहाँ पर y लिख लिया। आप चाहे तो यहाँ x भी लिख सकते हैं, यानी कि अब दोबारा से मानेंगे, यानी p का मान मानेंगे, क्योंकि हमने यहाँ q का वर्ग बराबर P²/5, यानी p
का वर्ग को देख लिया जो कि 5 से विभाजित है, लेकिन अब हम ये भी देखना चाहते हैं कि p तो मान लो 5 से विभाजित है, क्या q भी 5 से विभाजित है कि नहीं। अगर दोनों संख्या 5 से विभाजित होती हैं तो ये हमारी कल्पना गलत हो जाएगी, क्योंकि ये परिमेय संख्या होगी नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या तो केवल एक से विभाजित होती है परिमेय संख्याएं, तो सहभाज्य संख्याएं तो एक से विभाजित होती, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमारा p तो 5 से विभाजित हो गया, अब हम ये देखना चाहते हैं कि q भी क्या 5 से विभाजित है या नहीं। तो उसके लिए हम p बराबर 5y मान लेते हैं। तो आप लोग चाहे तो p बराबर 5x 5a ये सब भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर p है तो p ये हमारे इस साइड से लिए हैं जो चीज़ विभाजित हो रही है, और 5 यानी जो बटे में है वो लिखते हैं, और y यहाँ पर y के स्थान पर आप a to z में ABCD कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जो p का मान है, यानी ये p का मान, इसका हमने समीकरण फर्स्ट में रख दिया, यानी q² बराबर p² 5 ये लिखा है हमारा, जहाँ q² बराबर 5y का वर्ग, 5y ये है, इसका वर्ग कैसे, p की पावर चढ़ी तो इसलिए p की पावर बटे 5, q² बराबर 5 की पावर 2 चढ़ी तो 5 का वर्ग आएगा 25y²। ठीक, ये आ गया हमारा। यहाँ पर हमने क्या किया, 5 से 25 कट गया, 5 25, यानी ये कितनी बार कटा, ये कटा हमारा 5 बार, तो q² बराबर 5y² आ गया। अब हम 5y² आ गया तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो 5 था वो चला गया इस साइड, 5 के इस साइड, तो आ गया बटे में q²/5, तो हमने y² बराबर q²/5 ये लिख लिया। ये हमारा बन गया समीकरण सेकंड। अब हमारा समीकरण सेकंड ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे, अगर p² q² को यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि q² को 5 विभाजित करता है तो q को भी 5 विभाजित करेगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, अगर q² को 5 विभाजित करता है तो q को भी 5 विभाजित करेगा। परंतु pq, और उसके आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि pq सहभाज्य संख्याएं थीं, जहां पर हमें यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि p और q सहभाज्य संख्याएं थी जो केवल एक से विभाजित होती हैं, लेकिन यहाँ तो ये दोनों 5 से विभाजित हो गई, तो इसलिए ये हमारी कल्पना जो थी वो गलत थी, यानी यह जो √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने यहाँ पर इसे परिमेय संख्या मानकर ये गलती कर दी थी, क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि हम इस प्रकार किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए उसे परिमेय मानते हैं। तो पहले हम लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अब जब हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q, जहाँ पर हमारा q ≠ 0 हो जाएगा और p, q सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी, सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। यानी कि अगर हम किसी संख्या को परिमेय मान लेते हैं तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। आप यहाँ p/q की जगह a/b भी लिख सकते हैं, और जहाँ पर q है तो ये ≠ 0, 0 के बराबर नहीं हो सकता, और जो हमारा p और q है ये सहभाज्य संख्या, यानी ऐसी संख्याएं जो है हमारी pq जो केवल और केवल एक से विभाजित होती हैं। तो अब इसको और आगे हल करेंगे, ये हमने कर लिया। जो +3 है, +3 जब उस साइड जाएगा 5 की दूसरी साइड तो ये हो जाएगा माइनस का, तो इस साइड बचेगा हमारा 2√5 बराबर p/q -3, ये हो जाएगा हमारा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा जो 3 है ये 5 के इस साइड चला जाएगा, तो ये प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3 इस साइड हो गया। अब जो यहाँ पर गुणा में लिखा है 2√5, तो 2 को जब 5 के उस साइड भेजेंगे तो ये चला जाएगा हमारा नीचे बटे में, गुणा का जाता है भाग में, भाग का आता है गुणा में, जोड़ का घटाना में, घटाना का जोड़ में। इस प्रकार से 5 के दूसरी तरफ भेजने पर किसी संख्या के मान बदल जाते हैं। तो ये गुणा का में था तो ये चला गया नीचे उस 5 की दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा भाग में, यानी √5 बराबर p/2q -3। तो यहाँ पर हम √5 बराबर 2q का एलसीएम ले लेंगे, और p -3 है तो यहाँ पर 1 बचा, तो इस प्रकार से हम 2q का इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर बचेगा 6q आ जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। और यहाँ हम लिख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा p -6q/2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय इज नॉट इक्वल अपरिमेय, परिमेय
यानी कि जो हमारी √5 है, √5 बराबर P-6Q/2Q ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर। तो √5 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या, जैसे कि हमने सिद्ध करना सीख लिया था। √5 एक अपरिमेय संख्या, ये हम लिख सकते हैं। तथा P-6Q/2Q ये क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ये हमने सीख लिया था। तो परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, यहाँ लिख सकते हैं। अतः यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। यहाँ हमें क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त होता है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए क्या हो जाएगा हमारा 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे में 3 विकल्प है, फर्स्ट विकल्प, सेकंड विकल्प और थर्ड विकल्प। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट विकल्प है 1/√2 संख्या जो है इसे हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए उसे हम पहले परिमेय संख्या मानते हैं। तो हमने यहाँ लिखा, माना कि 1/√2 जो संख्या है वह एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। यहाँ सॉल्यूशन डाल दिया और उसके बाद हमने क्या किया, 1/√2 जब संख्या को हमने परिमेय मान लिया, तो जब किसी संख्या को परिमेय मान लेते हैं तो वह संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हमने P/Q के रूप में लिख लिया। अब हमने क्या किया, 2√2 है तो इसे किया पक्ष के उस साइड गुणा यानी P से, और ये था जो 1 तो इसे किया हमने Q से गुणा, यानी कि हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। इसका हमने जब 1/√2 बराबर P/Q लिखा था, इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो हमारा ये निकल कर आया Q बराबर √2P। ठीक, यहाँ तक हमारा निकल कर आ गया। और इसके साथ हमने जो Q था यहाँ पर लिखा कोष्टक में Q ≠ 0, P, Q सहभाज्य संख्या है, जहाँ पर सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल 1 से विभाजित होती हैं। तो हमारी P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ हमारा निकल कर आया Q बराबर √2P। तो हम ये निकल कर आया, तो जो P था, P के पक्ष को हमने इस साइड भेजा, यानी P को इस साइड भेजा, तो ये हमारा आ गया Q/P बराबर √2। तो हमने लिख दिया √2 एक अपरिमेय संख्या है, व P/Q एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यानी कि हमने √2 को अपरिमेय संख्या यह सिद्ध करना हमने सीख लिया है प्रमेय 1.3 में। तो ये हम जानते ही हैं कि √2 जो संख्या है वह एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, वह P/Q एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर इज नॉट इक्वल परिमेय संख्या, इसे अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं हम, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। आप लोग अगर चाहें तो यहाँ से और आगे भी कर सकते हैं, ये हमने शॉर्टकट में कर दिया। अगर आप लोगों को मन हो कि हमें और आगे विस्तार से करना है तो आप लोग यहाँ P/Q बराबर √2 ये लिखा है। तो जिस प्रकार हमने √2 संख्या को हल किया था, यानी प्रमेय 1.3 को हल किया था, उसी प्रकार इसके आगे भी आप लोग और सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ तक हमने शॉर्टकट से सॉल्व किया, यानी कि छोटी विधि लगा करके हमने सॉल्व कर दिया और आंसर यही आ गया। तो आप लोगों को इस विधि से लगाना हो तो ऐसे भी लगा सकते हैं, तो और अगर उस प्रकार से लगाना हो वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट विकल्प 1/√2 जो संख्या थी इसे अपरिमेय सिद्ध करना तो सिद्ध कर दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड विकल्प की तरफ, जहाँ है 7/5 पर एक संख्या जो है उसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन डाला, फिर यहाँ लिखा माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, इसे हमने परिमेय मान लिया। यानी किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए परिमेय मानना पड़ता है, तो इसलिए हमने इसे अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसे हमें माना परिमेय। जब हमने परिमेय माना तो 7/5 बराबर P/Q, यानी परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ जो Q है
q इज नॉट इक्वल 0, q 0 के बराबर है नहीं। और जो p कॉमा q दोनों संख्याएं यानी ये दोनों संख्या ये कैसी है, सह अभाज्य संख्या है, ये कैसी है, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब हमारा इस प्रकार लिख गया। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया इस प्रकार। तो ये हमारा निकल कर आया √5q p, √5p बराबर 7q, √5p बराबर 7q, ये हमारा निकल कर आ गया। अब हमने यहाँ वापस क्या किया, जो हमारा √5 था, √5 इसी साइड रहने दिया, 7/q/p लिख दिया, और यहाँ पर ये हमारा निकल कर आ गया। अब यहाँ पर हमने √5 जो है यहाँ लिख दिया हमने, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, व 7q/p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार लिख दिया। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और 7q/p क्या है, परिमेय संख्या है। तो √5 एक परिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना हमने सीख लिया है। ठीक, तो हमें ये पता है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो हम इसका एक लिए आगे तक और इसे हल करें, तो इसलिए हम यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, व 7q/p एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि परिमेय संख्या, परिमेय इज नॉट इक्वल अपरिमेय, क्योंकि परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, और यहाँ पर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर दर्शा रहा है। तो इसलिए यहाँ हमें क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हो रहा है, यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने इस संख्या को परिमेय मान लिया था। तो ये संख्या क्योंकि अपरिमेय ही है, तो इसे हमने परिमेय माना, तो इसलिए तो हमें यहाँ विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, इसीलिए 7/√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट और सेकंड विकल्प को सिद्ध कर दिया। यहाँ एक क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट विकल्प और सेकंड विकल्प जिसको हमने हल कर लिया और जिसे हमने सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड हल करेंगे। विकल्प कह रहा है 6 + √2, इसे हमें सॉल्व करना है, यानी इस संख्या को परमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पहले तो हम इसे परमेय मानेंगे। तो हमने लिखा सॉल्व, माना कि 6 + √2 एक परमेय संख्या, हमने इसे परमेय मान लिया। जब हमने इसे परमेय मान लिया तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने √2 बराबर p/q, जहाँ q इज नॉट इक्वल 0 और q और p संख्या है, ये हमने क्या किया, लिख दिया। हमारा 6 + √2 बराबर p/q, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम जो 6 है प्लस का, तो इसे हम पक्ष के उस साइड भेजेंगे, तो यानी कि बाएं पक्ष से दाएं पक्ष भेजेंगे, तो ये प्लस का है तो उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये 6 को इस साइड भेजा पक्ष के दूसरे साइड, तो 6 उस साइड गया तो ये हो गया माइनस का। तो यानी कि ये हमारा निकल कर आ गया √2 बराबर p/q माइनस के 6, √2 बराबर p/q माइनस के 6, ये आ गया। और अब हमने क्या किया, q का लिए हमने एलसीएम लासा, ठीक, उसके बाद p था तो p लिख दिया, माइनस के 6q आ गया यहाँ पर, √2 बराबर p - 6q/q, यानी कि ये हमारा निकल कर है। ये कैसे निकला, पहले तो हमें ये लिखा था p/q माइनस के 6, यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ माना 1। तो इस प्रकार से हमने इस भिन्न को हल कर लिया और यहाँ पर p - 6q/q आ गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, वह जो p - 6q/q संख्या है, वह संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जो 6 -
p माइनस सिक्स क्यू, क्या p माइनस सिक्स क्यू अपॉन क्यू जो संख्या है वह क्या है, वह हमारी परमेय संख्या है। और रूट दो क्या है, रूट दो एक अपरमेय संख्या है। ये हमने लिख दिया, ये हमें पता हो गया। लेकिन यहाँ अतः परमेय इज नॉट इक्वल अपरिमेय, यानी परमेय संख्या जो होती है वह अपरमेय के बराबर नहीं होती, क्योंकि जो रूट दो है ये एक अपरमेय संख्या और p माइनस सिक्स क्यू अपॉन क्यू जो है ये एक परमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या और परमेय संख्या कैसे बराबर हो सकती हैं? तो यहाँ हमें क्या होता है, यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, यहाँ पर हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। यहाँ हमें क्या होता है, यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, ये लिख दिया। ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हो रहा है, ये विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसलिए जो हमारी 6 प्लस रूट 2 संख्या है यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर तीसरे के थर्ड विकल्प को हमने सॉल्व कर लिया, जो कि 6 प्लस रूट 2 था। इसे हमें परिमेय संख्या के रूप में पहले माना, उसके बाद में इसे हमने हल किया। जो ये संख्या थी इसे हमें अपरमेय सिद्ध करना था, जैसे कि हमने यहाँ पर अपरमेय सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से हमारी जो प्रश्नावली 1.2 थी ये भी हमारी कंप्लीट हुई। तो इस प्रकार हमारी जो लेसन फर्स्ट था वास्तविक संख्याएं ये कंप्लीट हुआ। इससे आपको मिलने थे जो कि कुछ नंबर जो कि प्रश्नावली 1.2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा घर पर रिवाइज कीजिएगा। मैं समझ सकता हूँ कि ये क्वेश्चन हल्के से थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप लोग इसका रिवीजन करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ईजी लगने लगेंगे। और इस प्रकार क्वेश्चन लगभग 1-2 आने की संभावना 90% है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। चलो फिर मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय। इससे पहले मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूँ, जैसा कि इस क्लास में हमने अपना पहला चैप्टर कवर कर लिया है, हम अपनी अगली क्लास में अगला चैप्टर यानी कि सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके साथ ही उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उदाहरणों को भी हल करेंगे। चलो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।